लागू करो, डीपीसी लागू करो, डीपीसी लागू करो, तमाम डीपीसी अभी करो, अवैध दो जाल में हाकमो जोर जुल्म की चक्की में जाल में जोर जुल्म की चक्की में अभी तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, वन डे है। हम ऐसा कोई शोर शराबा जहाँ कोई रोड पर निकलना नहीं चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें विवश करेगी, मजबूर करेगी, आज नहीं तो फिर हमें कल निकलना पड़ेगा रोड पर हमें। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें, काम छोड़ हड़ताल करें कि अपने जम्मू शहर की जनता को परेशान करें। जो बाहर की स्टेटों से लोग आते हैं, यात्रा पे आते हैं, वैष्णो देवी आ रहा है, कोई अमरनाथ आ रहा है, कोई बूढ़ा अमरनाथ आ रहा है, कोई शिव खोड़ी आ रहा है, कि हम उनके लिए पानी का बंदोबस्त भी ना कर सकें, पानी ना चल रहा हो जम्मू शहर में, तो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। मगर गवर्नमेंट हमें विवश कर रही है। हमारा जो आज के जो मिसाइल हैं वो पहला नंबर तो हमारा जो है डीपीसी का है। डीपीसी जो हमारी है फौरी तौर पर होनी चाहिए। हमारा 20 साल का मसला है, 2 साल से हमें बिल्कुल ऐसे लटकाया जा रहा है जैसे मंदिर में घंटा लटकता है, तो वैसे लटकाया जा रहा है। जो भी आता है हमें बजाता है, काम लेता है, और हमारा काम जो है कोई भी नहीं करता है। तो हमें आपके थ्रू हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, चाहे वो एलजी शासन हो, एलजी साहब हो, चाहे वो उमरुद्दौला साहब हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मिसाइल हैं, एक डेली बेजर का मिसाइल है जो काफ़ी देर से है, कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं, कुछ लोग जो है घर को चले गए, जो उनकी 60 साल एज हो गई, उनको जो पेंडिंग बेजेस है वो नहीं दी गई, जिनकी डेथ हो गई है या सुसाइड कर लिया है उनको भी उनकी पेंडिंग वेजेस नहीं दी गई। हम चाहते हैं उनकी पेंडिंग के वेजेस जो है एक ही किस्त पे दी जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख रुपया उस फैमिली को दे, 10 लाख रुपया, तो जो उसका पेंडिंग वेजेस बनती है वो भी दी जाए। साथ में उनको एक मेंबर को नौकरी दी जाए उनके घर को, जो उनका रोजी रोटी का बंदोबस्त है वो हो सके। क्योंकि डेली बेजर ने अपना जी जान से इधर अपनी जवानी गंवाई है। एक पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होता है, वो फिर सिलेक्शन ग्रेड बनता है, एएसआई बनता है, एसआई बनता है, फिर वो इंस्पेक्टर बनता है, डीएसपी तक वो जाता है। हमारा जो फील्ड स्टाफ का मुलाजिम है वो जहाँ का है वहीं का वहीं ही खड़ा है। गधा आया था, गधा ही चला गया। जो खलासी था खलासी रहा, हेल्पर था हेल्पर रहा। मगर जो जिनकी टाइप टेस्ट हुआ जिन लोगों का, मैं आपके थ्रू एक मेरे मिस हो गया एक डिमांड, जिन लोगों का टाइप टेस्ट हुआ, जो लड़के इधर हमारे ऑफिस में कोई 15-20 लड़के हैं, उनका टाइप टेस्ट हुआ जूनियर असिस्टेंट का, आज दिन तक उनको जूनियर असिस्टेंट नहीं बनाया गया, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे पास पोस्टें नहीं है। आपके पास पोस्टें नहीं है, आपने जीएडी डिपार्टमेंट को क्यों दी? इतने क्लर्क आप प्रमोट कर रहे हो। जो जूनियर असिस्टेंट थे उनको सीनियर असिस्टेंट बनाया आपने, सीनियर असिस्टेंट से हेड क्लर्क बनाया, हेड क्लर्क से एसओ बनाए, तो फिर आपने वो पोस्टें नीचे की वो कहाँ गई? आप खा गए, अपने रिश्तेदार लगवा के लिए आपने, वो पोस्टें कहाँ हैं? मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। और जो लोग इस ऑफिस में, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में, चाहे वो एक्शन के ऑफिस में हो, एससी के ऑफिस में हो, जो जिन लोगों के 3 साल हो चुके हैं क्लरिकल स्टाफ के, उनको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किए जाए, अब किए जाए जहाँ से, क्योंकि वही लोग ज़्यादा हमारा प्रमोशन का जो कारण है वही बन रहे हैं कि जो प्रमोशन नहीं लेने देते हैं। आए दिन ये अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी प्रमोशन इनको टाइम टू टाइम मिल रही हैं, हमें नहीं मिल रही हैं। हम जो क्लरिकल स्टाफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत निहायत ही अच्छे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं उनके साथ जो उनका मिसयूज करके तो अपनी प्रमोशन लेते हैं, उनको आगे नहीं, जो हमारा जो फील्ड स्टाफ है उनको आगे नहीं चलने देते हैं, क्योंकि हमारी डीपीसी नहीं, जहाँ से भी थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हमारा जो बायोडाटा है वो क्लियर कट नहीं भेजना चाहते, चाहे वो डिवीजन में बैठे हो, चाहे वो चीफ ऑफिस में हो, चाहे जो वो एससी ऑफिस में हो। जो जिनको 3 साल हो चुके हैं उनको फौरी तौर पर उठा दिए जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनको रखा जाए। अगर आप जो परमानेंट एम्प्लॉई है, जो फील्ड स्टाफ है, आप उनको भी करो, आप उनको भी मतलब उनकी ट्रांसफ़र करो, मगर पहले उनकी डीपीसी करो, उनको प्रमोशन दो डीपीसी की, फिर उनको भी कर दो, चाहे जहाँ से उठा के जलंधर भेज दो। हमें कोई डर नहीं है, हमने नौकरी करनी है, हम काम करने वाले हैं, हम दुनिया को पानी पिला रहे हैं। हमने कोरोना में भी पिलाया था, मुश्किल दौर में भी पिलाया था, समिति के टाइम में भी पिलाया था। हम डरे वाले तब नहीं थे। कोरोना का हीरो माना गया एक पुलिस को, एक डॉक्टरों को, जो पीएचई वाले जो पानी पिला रहे थे, गंदी नालियों में बाल ऑपरेट कर रहे थे, क्या वो कोरोना के हीरो? बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक
किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।